हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज एमकॉम फाइनल EAFM पेपर थर्ड। भारतीय बैंकिंग प्रणाली, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, चैप्टर भारतीय बैंकिंग प्रणाली की संरचना। और अब हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है वो ये है कि श्रेष्ठ बैंकिंग प्रणाली के मुख्य तत्व, मेन फीचर्स ऑफ गुड बैंकिंग सिस्टम। इसका एक टॉपिक पहले हो चुका है। दूसरा टॉपिक इसके अंदर आता है वो ये है कि विकासशील देशों में सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था की आवश्यकता, नीड फॉर साउंड बैंकिंग सिस्टम इन डेवलपमेंट कंट्रीज। विकासशील तथा अविकसित सभी देशों में बैंकिंग संस्थाओं का समान रूप से पर्याप्त महत्व होता है। अविकसित देशों का आर्थिक विकास एक अच्छी बैंकिंग व्यवस्था के अभाव में संभव नहीं हो सकता है। अविकसित देशों का आर्थिक विकास एक अच्छी बैंकिंग व्यवस्था के अभाव में संभव नहीं हो सकता है। विकासशील देशों में एक सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था की उत्पादीयता का अध्ययन इस प्रकार से किया जा सकता है कि जैसे नंबर 1 है पूंजी निर्माण में सहायक, अर्थात बैंकिंग सिस्टम एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए जो पूंजी निर्माण में पूर्णतः सहायक हो। अविकसित देश में पूंजी का अभाव होता है कि जनसाधारण में निर्धनता व्याप्त होने के कारण ऐसे देशों में बचत की औसत क्षमता तुलनात्मक रूप से कम होती है। बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार के अभाव में उपलब्ध बचतों का संग्रह किया जाना भी संभव नहीं होता है। अतः देश में एक अच्छी बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से निष्क्रिय बचतों को संग्रहित किया जाकर पूंजी निर्माण की इस प्रक्रिया को गतिशीलता प्रदान की जा सकती है। नंबर 2, नवीन उपक्रमों को वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू न्यू एंटरप्राइजेज। विकासशील देशों में जहां सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था पाई जाती है, बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा नवीन तकनीकी के प्रयोग के माध्यम से अर्थव्यवस्था को निरंतर गतिशील बनाए रखा जाता है। इन्हीं संस्थाओं द्वारा नवीन उपक्रमों को साख एवं वित्तीय सुविधाएं प्रदान की जाती है। अविकसित देशों में बैंकिंग संस्थाओं के अभाव में नवीन उपक्रमों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। अतः आर्थिक विकास के संदर्भ में एक सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली का विशेष महत्व होता है। नंबर 3 आता है दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। आर्थिक विकास हेतु दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था का प्रश्न विशेष महत्वपूर्ण होता है। सामान्यतः बैंकिंग संस्थाएं अल्पकालीन अवधि के लिए ही वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत ऐसी अनेक वित्तीय संस्थाएं कार्यरत रहती हैं जो मुख्यतः दीर्घकालीन अवधि के लिए ही वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। शाखा बैंकिंग का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ ब्रांच बैंकिंग। एक सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी देश में सुव्यवस्थित नीति के आधार पर बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाता है ताकि शहरी, अर्धशहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। मूलभूत या सुलभ मुद्रा नीति, नंबर 5 आता है सुलभ मुद्रा नीति। चीप मनी पॉलिसी, द्रुत गति से आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विकासशील देशों में एक सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली द्वारा सुलभ मुद्रा नीति का अनुसरण किया जाता है ताकि ग्रामीण विकास हेतु पर्याप्त मात्रा में तथा शहरी विकास हेतु पर्याप्त मात्रा में वित्तीय कोष उपलब्ध हो सकें। इसके लिए अतिरिक्त परंपरागत ऋण नीतियों के स्थान पर ऐसी नवीन नीतियां अपनाना आवश्यक होता है ताकि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को उनकी आवश्यकता अनुसार साख सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। नंबर 6, कुशल प्रबंधन, एफिशिएंट मैनेजमेंट। नवीन नीतियों के क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। उनके अभाव में बैंकिंग संस्थाएं आर्थिक विकास में
पूर्ण सहयोग प्रदान कर सकती हैं। उल्लेखनीय है कि एक सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत कर्मचारी प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाता है और इसी संदर्भ में पर्याप्त व्यवस्था भी की जाती है। संस्था में यह कहा जा सकता है कि सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत कुशल बैंकिंग प्रबंध लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। और 7 पॉइंट है प्राथमिक क्षेत्रों के लिए साख सुविधाएँ, क्रेडिट फैसिलिटीज़ फॉर प्राइमरी सेक्टर्स। अल्पविकसित देशों की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण यह है कि प्राथमिक क्षेत्रों में वित्तीय सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि बैंकिंग संस्थाएं परंपरागत क्षेत्रों जैसे उद्योग, व्यापार आदि को ही साख सुविधाएँ प्रदान करती हैं, बल्कि आर्थिक विकास के संदर्भ में प्रतिकूल उत्पन्न होता है। नंबर 8 आता है धन प्रेषण की सुविधाएं, रिमिटेंस फैसिलिटीज़। आर्थिक क्रियाओं के संबंध में एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन प्रेषण की सुविधाओं का विशेष महत्व होता है। एक सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत बैंक धन प्रेषण की सुविधा उपलब्ध होती है। इन सुविधाओं के परिणामस्वरूप पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि की जा सकती है, तो गतिशीलता वृद्धि होती है। धन्यवाद।